हेलो बच्चों, अब हम लोग ट्रिक 5 की सहायता से एक नए रिएक्शन की जानकारी हासिल करेंगे। आइए ट्रिक 5 को देखिए। ट्रिक 5, क्यों जुड़वे भाई, क्यों जुड़वे भाई का भाई, क्यों जुड़वे भाई का भाई उलमैन उलमैन तो बच्चों हम लोग इस ट्रिक 5 को दिमाग में रख लेंगे, इसका मनन कर लेंगे, याद कर लेंगे। ऐसे क्यों जुड़वे भाई का भाई उलमैन। और अब इस ट्रिक की सहायता से देखते हैं कौन सा रिएक्शन बनता है, क्या उसका इक्वेशन होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझिए क्यों। तो एक बात जान लीजिए, क में जब एक बिंदु लगा हो जिसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता आता हो चाहे पूरा क हो या आधा क हो, यदि नुक्ता लगा हुआ है तो इसको बनाएंगे सी से। इस बात को दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात है जुड़वे, जुड़वे यानी जोड़े में डबल। फाई, फाई का मतलब है, इसको फिटिंग अपक्रिया में भी पढ़ चुके हैं, वैसे यहाँ भी जान लीजिए। फाई बना है फ धन आई से, तो फ यानी पीएच और आई आई, तो फाई के लिए हो गया PHI, जिसको हम लोग कहते हैं फेनिल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन। का भाई, का भाई का कोई मतलब नहीं है। उलमैन, उलमैन मतलब अब ये उलमैन अपक्रिया है। तो बच्चों चलिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। क्यों लिखेंगे, क्यों तो क से हो गया सी और यू ते हो गया CU, CU। क्यू से हो गया CU, CU मीन्स कॉपर। कॉपर की क्रिया होने जा रही है, किससे होगी, जुड़वे फाई से, जुड़वे फाई। अब फाई का मतलब समझ चुके हैं, फेनिल आयोडाइड, फेनिल आयोडाइड PHI, ये फेनिल आयोडाइड हो गया। जुड़वे का मतलब 2 मॉलिक्यूल इसका रहेगा। फेनिल आयोडाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच के जगह पर लिख सकते हैं C6H5I, 2 मोल ये भी कर लेंगे, या C6H5 की जगह पर हम लोग बेंजीन रिंग बना सकते हैं, ऐसे बेंजीन रिंग बना लिए और इससे लगा दिए आई, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे। तो चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे, तीनों में से किसी भी तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग जानेंगे आयोडोबेंजीन या फेनिल आयोडाइड। और इसकी क्रिया कॉपर से होती है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे उलमैन। यहाँ से आ गया उलमैन, ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन का नाम हो गया उलमैन, उलमैन रिएक्शन। अब इसमें बनेगा क्या, तो हम लोग सीख चुके हैं कि चाहे सोडियम से क्रिया हो रहा हो, चाहे जिंक से क्रिया हो रहा हो, ये धातुएं करती क्या हैं, यहाँ से हैलोजन के साथ कंबाइन होकर के मेटल हैलाइड बना लेती हैं। अब जैसे एक कॉपर है तो ये आयोडीन से कंबाइन होगा तो ये बनाता है क्यूप्रस आयोडाइड। बच्चों यहाँ एक शब्द आ रहा है क्यूप्रस, तो क्यूप्रस को पहले समझ लीजिए क्या है। एक कॉपर का एक धनायन है जिसका सूत्र होता है Cu पर 1 पॉजिटिव चार्ज। क्यूप्रस का सूत्र होता है Cu पर 1 पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2 पर 2 पॉजिटिव चार्ज। Cu2 पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो तब भी इसको क्यूप्रस कहेंगे, या Cu पर 1 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसको क्यूप्रस कहेंगे। और ये क्यूप्रस धनायन, यहाँ I है, I मीन्स आयोडाइड, तो आयोडाइड से कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा यहाँ समझिए, Cu पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, I पर 1 निगेटिव होता है, तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फार्मूला बन जाएगा CuI। बच्चों जब यहाँ क्यूप्रस का फार्मूला हम Cu प्लस लिखेंगे तब तो ये सूत्र हो गया क्यूप्रस आयोडाइड का, लेकिन जब क्यूप्रस का सूत्र हम Cu2 पर 2 प्लस लिखेंगे, ऐसे Cu2 पर 2 प्लस लिखेंगे, आयोडाइड तो यही रहेगा।
अब कंबाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 लिख लिए, यहाँ 1 नेगेटिव 1 लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सूत्र बन जाएगा Cu2I2। Cu2I2 ये सूत्र है क्यूप्रस आयोडाइड का। ये सूत्र किसका है? क्यूप्रस आयोडाइड का। ये दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, एक कॉपर आयोडीन से कंबाइन होकर के क्यूप्रस आयोडाइड बनाता है, ये बनाता है। तो यहां हम लिख लेंगे Cui या Cu2I2। चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों को हम जानेंगे क्यूप्रस आयोडाइड प्लस और क्या बनेगा। अब देखिए, कॉपर धातु के साथ आयोडीन कंबाइन होकर के क्यूप्रस आयोडाइड बना लिया, और अब केवल यहाँ बच रहा है फेनिल, और वो भी 2 फेनिल बच रहा है, दोनों कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा डाईफेनिल, पीएच सिंगल बॉन्ड पीएच। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। बच्चों, फिटिंग अप क्रिया में भी यही प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग 2 बनाएंगे, ऐसे 2 बेंजीन रिंग बना लिए और इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इसको कहते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल या डाईफेनाइल। इसका एक नाम और है, डाई की जगह पर हम बाई लगा सकते हैं, बाईफेनिल या बाईफेनाइल। ये प्रोडक्ट बन जाता है, मेन प्रोडक्ट बन जाता है, और प्लस क्यूप्रस आयोडाइड बन जाता है। इस तरह से हम ट्रिक 5 की सहायता से उल्मैन रिएक्शन, उल्मैन अपक्रिया का इस समीकरण लिख लेते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ एक ध्यान देंगे कि समीकरण संतुलित है कि नहीं, जरा गौर से देखिए कि ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ Cu2 आया है, तो हम यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे, और जब यहाँ 2 का गुणा किए तो ये 2Cu और 2I कंबाइन होकर गया तो ये बनाएगा, अन्यथा ये बनाएगा। इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। यानी ट्रिक 5 की सहायता से हम उल्मैन अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण कैसे लिखें, एक बार और समझिए। क्यों, तो हो गया Cu, जुड़वी फाई 2PHI 2 फेनिल आयोडाइड का भाई का कोई मतलब नहीं है, आगे उल्मैन आया है तो उल्मैन अपक्रिया हो गया। और इसमें होता है क्या कि कॉपर धातु आयोडीन से कंबाइन होकर के क्यूप्रस आयोडाइड बना लेता है, प्लस बचता क्या है, 2 फेनिल बच जाता है, वही 2 फेनिल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ करके डाईफेनिल बनाता है। इस प्रकार से उल्मैन अपक्रिया का संतुलित समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। बच्चों, मान लीजिए इस पर हमको टिप्पणी लिखना है, तो टिप्पणी कैसे लिखते हैं? इसके पहले वाली क्रियाओं में भी बताया गया है कि कौन कौन क्रिया कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, यहाँ किसी की उपस्थिति नहीं है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बस इसको दिमाग में रख करके इसको अपने शब्दों में ढाल दें तो वही टिप्पणी या इसका डिफिनीशन हो जाता है। अब जैसे हमको उल्मैन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ हेडिंग लिखिए, उल्मैन अभिक्रिया, उल्मैन अभिक्रिया, उल्मैन रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे? जब से शुरू करेंगे, जब फेनिल आयोडाइड और कॉपर की क्रिया होती है तो डाईफेनिल बनता है। इस क्रिया को उल्मैन अपक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए इसको अपने शब्दों में, जब फेनिल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु से होती है, कॉपर धातु से होती है, तो डाईफेनिल बनता है। इस क्रिया को
इस क्रिया को उल्मैन अभिक्रिया कहते हैं। उल्मैन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ जैसे में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम ही चीज़ लिख लेंगे। जैसे C6H5I 2 मोल रहेगा प्लस 2Cu और ये बना रहा है डाइफेनिल, 2 बेंजीन रिंग बना लेंगे और उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ऐसे डाइफेनिल बन गया और प्लस बन जाएगा 2CuI या इसको लिख सकते हैं Cu2I2। बच्चों एक बात का ध्यान देंगे, उल्मैन अभिक्रिया केवल आयोडोबेंजीन ही करता है, एक क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यह अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ केवल हम फेनिल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से उल्मैन अभिक्रिया पर टिप्पणी हो गई। बच्चों मेरे वीडियो को क्रमशः देखते रहिए और हम पूरी अभिक्रियाओं को, पूरी कार्बनिक अभिक्रियाओं को ट्रिक द्वारा बताएंगे और इन ट्रिकों को दिमाग में रख लेंगे तो हमेशा के लिए रिएक्शन दिमाग में फीड हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से इसको समझिए और बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।